आज हम शुरुआत करते हैं फसल की, जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान का दूसरा पार्ट है, जिसके रचयिता हैं कविवर नागार्जुन। तो हम शुरुआत करते हैं कि जो फसल जो होती है वो कैसे उगती है और उसका क्या महत्व होता है, और किसान फसल को उगाने में कितनी मेहनत करता है और किस किस चीज़ का योगदान होता है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तर भारत में बहती, दक्षिण भारत में बहती हैं, और अपने साथ में बहुत सारे खनिज बहाकर लाती हैं जो खेतों तक पहुंच पाते हैं और चारों ओर वो बहाकर लाती हैं। तो यही लिखा है उन्होंने, फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। मतलब फसल जब तैयार होती है, जब ढेर सारी नदियाँ अपने साथ बहुत सारे खनिज बहाकर लाती हैं और वही पानी हमारी फसलों में लगता है, तब जाकर कहीं हमारी फसल, मतलब हमारे किसानों की फसल तैयार हो पाती है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, एक के नहीं, दो के नहीं, मतलब इसका अर्थ तो आप समझ गए होंगे, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, लाख लाख का मतलब जानते हो, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब कहने का ये है कि वो जो फसल होती है, कई सारे लाख करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा का वो जादू है। मतलब कहने का ये है, गरिमा का ही नहीं, यहाँ पर कहते हैं कवि कि वो जो फसल जो तैयार होती है वो लाखों हाथों के स्पर्श का, जब बहुत सारे हाथ उसमें योगदान देते हैं, मतलब यहाँ पर किसानों के हाथों से स्पर्श लिया गया है, जब उसमें बहुत सारे हाथ योगदान देते हैं, हाथ अपना बटाते हैं, तब जाकर कहीं फसल तैयार होती है। आगे देखो, अब आगे देखो, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। मतलब कहने का है कि एक के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, मतलब गुणधर्म मतलब स्वभाव, कि बहुत सारी जब खेतों की मिट्टियाँ, बहुत तरह तरह की मिट्टियाँ जब मिलती हैं तो वो उनका स्वभाव है, तब जाकर कहीं फसल तैयार हो पाती है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है कवि ने, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह। अब वो कह रहे हैं कि फसल और क्या है, और तो वो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। वो लाइन अब दोबारा आ गई है कि बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। जादू मतलब जब नदी अपने साथ में खनिज बहाकर लाती हैं तभी फसल तैयार हो पाती है। और आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या लिखा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। मतलब जब बहुत सारे हाथ उसमें लगते हैं, मतलब जब किसान जब मेहनत करता है तभी तो फसल तैयार हो पाती है। और किसका जादू है, और किसका कारण है जब फसल तैयार हो पाती है। भूरी, काली, संदली, मतलब ये मिट्टी के प्रकार हैं। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म मतलब स्वभाव है। रूपांतर है, ये लास्ट लाइनें हैं, रूपांतर है सूरज की किरणों का। मतलब अब उसमें सूरज की किरणों का भी बहुत हाथ होता है, क्योंकि हमारी फसल जब भी तैयार हो पाती है, हमारे फसल के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो जब भी ग्रोथ कर पाते हैं, मतलब जब भी वो बढ़ते हैं जब उन पर सूरज की किरण पड़ती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब सूरज सिमटकर सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। वो मैं सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक होगी, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब जो हवा जो होती है वो सिमटकर, संकुचित होकर और नाचकर, थिरकन मतलब नाचकर उस फसल में समा जाती है, उस फसल में समा जाती है। उसी के गुणधर्म से, उसी के स्वभाव से हमारी फसल, मतलब किसान की फसल पककर तैयार होती है, कंप्लीट होती है, तब जाकर कहीं वो किसान के चेहरे पर खुशहाली वो लाती है। तो ये चैप्टर था फसल, जिसके रचयिता हैं कविवर नागार्जुन।
तो कैसी लगी, शायद आपके समझ में आई होगी। बहुत आसान चैप्टर था, बहुत टफ चैप्टर नहीं था, सभी के समझ में आया होगा। धन्यवाद।